हरिजन पास में जमीन लिया है, आज भूमिहार का जमीन खरीदता है, जमीन पर भोगने नहीं देंगे, तीनों को मार कर बर्बाद कर देंगे। और आंख निकाल लिया। हाँ, आँख निकाल लेंगे, जिंदगी भर याद करेगा। इतना मार मारा था कि लोगों को उठा नहीं जाता था। पीएमसीएच पहुँचे तो भाई का देहांत हो गया। मेरा बाप को मार दिया, अभी तक वो लोग ऐसे घूम रहा है। ये कहाँ का न्याय है? कोई जेल में नहीं है, कोई नहीं जेल में है। सब भूमियारे का ज़मीनें खरीदे। इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ, कमाते खाते हैं बाहर में जा करके। अभी मेरा बाप रहता था, हम कमाते, अभी हम भी कुछ करते, अभी पढ़ाई करते। हरिजन में जन्म लेके नहीं, दलित में जन्म लेके विकास करना गुनाह है। उसके बाद कोई दलित भूमिहार का जमीन नहीं लिया, नहीं, मोहम्मदन भी नहीं, अल्पसंख्यक भी नहीं लिया। उस डर से, खौफ से। हाँ, नहीं लिया। 7 दिन हम विधानसभा को चलने नहीं दिए थे। लालू जी एक बार बहुत कस के गरम भी हम पर हुए थे। उस समय तक हमको जो है वो नहीं जान रहे थे कि हरिजन में पासी है। माननीय उदय नारायण चौधरी विधायक थे उस समय, उनके साथ चल गए दिल्ली। राष्ट्रपति KR नारायणन थे, उससे भी भेंट किए हैं जाके। केस तो खैर हम मरते मरते छोड़बे नहीं करेंगे। डर लगता है आपको? हमको कुछ डरे नहीं लगता। हमको 2 गजा कफन रहता है कंधा पर। दलित समाज का व्यक्ति अगड़ी जात के व्यक्ति का जमीन ले ले या खटिया पर बैठे, कुर्सी पे बैठे, तब क्या होता था? बात 2001 की है। इनके एक भाई और 2 बेटों के साथ क्या हुआ आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये अगड़ी जाति के व्यक्ति से, भूमिहार जाति के व्यक्ति से ज़मीन खरीदते हैं, ये पासी जाति के व्यक्ति हैं। और इस जलन से भूमिहार जाति के लोगों के द्वारा इनके एक भाई की जान ले ली जाती है और 2 बेटों की आंखें निकाल ली जाती है। जब ये घटना हुई थी तो पूरे बिहार में ये खबर तेज़ी से फैली थी और उस समय सरकार राबड़ी देवी की थी, पूरा हंगामा हुआ था। गांव का नाम है मनसागर पटोरी और ज़िला है नवादा। इनके बेटे यहीं पे हैं जिनकी आंख निकाल ली गई। पूरी घटना क्या है इनसे जानते हैं। 2001 में क्या हुआ था सर? आपका क्या नाम हुआ? वाल्मीकि महथा। 7 फरवरी 2001 की घटना है। नीचे तरफ है ज़मीन अपना, उसमें बोरिंग किए थे, गेहूं लगाए थे और गेहूं में ये लोग खाद बुन रहा था। कौन कौन खाद बुन रहे थे? जमीन कहाँ से लिए थे, किन का था? ज़मीन सिंघना का था, लेकिन अपने हमरे बाध में पड़ता था तो वहीं लिए थे। तो ये मणिकांत और शशिकांत और मृत्युंजय तीनों जो है खाद बुन रहा था। चाचा तीनों भतीजा, आपके लड़के हैं? 2 लड़का 1 भाई। अच्छा। और ये जो है मणिकांत एक और छेदा किए थे जिसमें कम पानी था, वहाँ से गेहूं पटा रहा था और 2 गो जो है खाद बुन रहा था। इसी बीच में 5-7 आदमी आए, इन लोगों को बुलाया तो सोची कि भाई लड़ा झगड़ा हमसे है ये नहीं है, तो ये लोग चला गया। लेकिन जब आगे ले गया तो उस साथ कुछ बदमाशी करना शुरू किया तो मणिकांत जो है दौड़ के गया कि बात है जो हमारा भाई और ठीक के साथ ऐसे कर रहे। कहा यही चिंता था ज़्यादा। उसी बीच में इन लोगों को लेते चला गया गांव पर। गांव ले गया, एगो पीपर का पेड़ है, कुआं, वहाँ जाके हज़ारों की संख्या में 52 लोग मीटिंग करके बोला ऐसे तो होगा नहीं, आदमी जब तक इसको बर्बाद नहीं होगा जब तक ये गिरवे नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो ज़मीन लिया है तब किसी को लेवल नहीं देगा, जबकि हम कभी डाक बोल के ज़मीन नहीं खरीदें। समझ गए ना? तो उसी समय हुआ, इन लोगों को मारपीट किया और तीनों का आँख निकाल लिया। निकाल लेने के बाद हम तो घर पर नहीं थे, मेरा भाई था, उसको भी रोक दिया। उसके बाद हम आए, इसी टाइम में लगभग 5 बजे आए तो हमको रुपये मालूम हुआ कि ऐसी बात हो गई है। उस घटना में जिस व्यक्ति की जान गई वो इनके भाई थे और उनकी पत्नी ये हैं। आपका क्या नाम हुआ? चंद्रमणि देवी। चंद्रमणि देवी। आप मणिकांत हुए। उस दिन आपके साथ घटना घटी, क्या हुआ था पूरा मामला? 7 फरवरी 2001 की घटना है। सुबह 6 बजे हम अपने बड़े भाई शशिकांत उर्फ मनोज कुमार, चाचा मृत्युंजय प्रसाद उर्फ दारा सिंह के साथ अपने ही गांव हेडबाद के निचली खंधा में गेहूं का पटवन करने और पहले से पटे हुए गेहूं को यूरिया का खाद छिड़काव करने के लिए गए थे। समय लगभग 2:45 बजे जब उत्तरी डीजल के पास चाचा मृत्युंजय प्रसाद यूरिया का खाद छिड़काव कर रहे थे और भाई शशिकांत निकाल कर देने का काम कर रहे थे। उसी समय सिंघना गांव की ओर से 6 व्यक्ति उमेश सिंह उर्फ उमन सिंह, विपिन सिंह, भासो सिंह, सुरेश सिंह, नरेश महाराज के रूप में आए और पकड़ लिया और पकड़ के उन्होंने मारपीट करते हुए सिंघना गांव ले जाने लगा। जब हम देखे तो फिर हम अब चाचा और भाई के तरफ दौड़ते हुए जब जा रहे थे तभी एक गड्ढे से 13 व्यक्ति निकला
उन लोग भी लाठी मुक्के और डंडे से मारने लगा। वहाँ भी हमको भी पकड़ लिया, हमें भी मारने लगा। मारते पीटते तीनों को सिंघना गांव आहर के निकल ले गए, जहाँ एक पीपल का पेड़ कुआं था, वहाँ तीनों के जमकर पिटाई किया। उसके बाद तीनों का आँख निकाल लिया। क्या किया? तीनों का आँख निकाल लिया। उसमें आप भी थे? क्या बोल रहा था वो लोग उस समय? हरजन पासी में ज़मीन लिया है, आज भूमिहार की ज़मीन खरीदता है, ज़मीन पर भोगने नहीं देंगे, तीनों को मार कर बर्बाद कर देंगे। और आंख निकाल लिया? हाँ, आँख निकाल लेंगे, ज़िंदगी भर याद करेगा। तीनों चाचा भतीजा का आंख निकाल लिया। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग का हौसले ने फिर पुलिस उठा के लाया। उमाशंकर पासवान थे रुपौ के, वो दारोगा जी को लेके चले गए वहाँ सिंघना। उस समय 1000-1500 आदमी था। इन लोगों को उठा के लाए थाना लाए तो पूछताछ होने लगा। ये लोग बयान दिया, दोनों बच्चा, एगो तो बेचारा नहीं दे रहा था, बेहोश था। हमके बयान तुआन बाद में हमको पहले पटना ले जाना है, बस तीनों को हम लेकर चल दिए पटना। अच्छा। PMCH पहुँचे तो भाई का देहांत हो गया। अब बच गया दोनों बच्चा। अब हम बच्चा को देखें कि भाई को देखें। लास्ट में हमारे साथ एक आदमी थे, जिस गाड़ी से गए उसी गाड़ी से हम भाई को भेज दिए उसी के साथ कि तुम चल जाओ, यहाँ 2 को हम संभालेंगे भाई हॉस्पिटल में। हम रह गए। इतना मार मारा था कि लोगों को उठा नहीं जाता था। मैंने जूस तूस दे के इन लोगों को बचाए, लेकिन दुर्भाग्य मेरा था कि भाई को मौका नहीं मिला बचाने का। तो यही घटना है। क्यों ऐसा किए वो लोग? बस सिर्फ कहता था कि हम जानते हैं कि साला ये भारत के संविधान सही नहीं है, इसलिए कि हरिजन में जन्म लेके, यानी दलित में जन्म लेके विकास करना गुनाह है। यही हमारा क्लेम है, जिसके चलते हमारे साथ ही घटना घटी। यह बंगला है, 5 गो कुर्सी लगा के बैठता है हरिजन पासी, और मैंने जमा रहता है। इसलिए देखिए चौकी तुकी सब हटा दिए, वो चौकी रखते कुर्सी हटा दिए। ये जलन से ऐसा किया गया था। इलाका कहता नहीं इससे झगड़ा है, न कुछ है, न किसी से झगड़ा किया है। आप किसी भूमिहार का जमीन ले लिए? सब भूमियारे का ज़मीनें खरीदे। इसीलिए ऐसा हुआ? हाँ, 10-15 बीघा ज़मीन सब भूमियारे का तो खरीदे। एक ये भी मामला था कि एक दलित होकर भूमिहार का जमीन कैसे खरीद लिया? वही जलन था उन लोगों के पास। PMCH में रहे 9-10 दिन। उसके बाद वहाँ छुट्टी हुआ, घर आए। घर में फिर थाना अध्यक्ष ले गए, DSP यहाँ, वहाँ भी बयान करवाए, वहाँ भी बयान दिए। क्या करते हैं अभी आप? कुछ नहीं, बैठे जीवन यापन कैसे चलता है? कुछ नहीं, ऐसे पापा है। हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो पेट में बच्चा था तो हम नहीं दिए उन्हें। हाँ, अब 3 दिन हुआ या बच्चा हो गया। मतलब आपके पति गुजरे उसके 3 दिन बाद बच्चा? 3 दिन हुआ और वो बच्चा हुआ। उसके बाद अकेले ही जिंदगी गुजर रही है हाँ, आपकी ऐसे? कुछ नहीं, नौकरी तनी दे दीजिए बच्चन ते, हम तो होवेगा। ऐसे ही रहता है, अथी में तमाता है, अथाता है, कुछ नहीं है। तो हम तो दे दीजिए नौकरी, हम तो बच्चा थे। तो सरकार को बोलिएगा ना। तो सरकार नहीं बोलेंगे। 4 लड़ती है और 2 लड़ता है। अच्छा, 4 लड़ते थे, शादी हो रही है। शादी करते हैं। और वो लड़ता तो भी शादी कर दी। छोटा लड़ता तभी नहीं थी शादी। तो सिर्फ भूमिहार के जमीन खरीदने के चलते ही सब हुआ? ये जमीन खरीदा तो मर गया। इनके पिताजी थे जिनकी जान गई उस घटना में, उनकी आंखें भी निकाल ली गई और उनको ये लोग बचा नहीं सके। उनका बच्चा जो उसमें बहुत छोटा था आज इतना बड़ा हो गया। कितनी उम्र हो गई? 25 साल 24 साल के आसपास हो गई। 25 हो गए हैं, 25 साल हो गए मेरा। तुमसे छोटा भी एक भाई है ना? हाँ, उस पिताजी के गुजरने के 3 दिन बाद पैदा 3 हुआ। दिन बाद वो पैदा हुआ। क्या कहना है इस घटने पर? वही कहना है हमको कि कुछ अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। 23 साल हो गया अभी तक उनका, मतलब यही हुआ ना कि मार दो उसके बाद कुछ नहीं करो। हैं, उसको मारने का था, मार दिया। बाकी बोलता है कि केस होता है, अभी कोई छोटा मोटा कांड होता है तो उसको लिए 1 साल 2 साल जेल कर देता है। और अभी मेरा बाप को मार दिया, अभी तक वो लोग ऐसे घूम रहा है। ये कहाँ का न्याय है? कोई जेल में नहीं है? कोई नहीं जेल में है। उस समय कुछ केस 6 बरस 7 बरस रहा, किसी को मार दे तो 6 बरस 7 बरस रहने से क्या फ़ायदा है? उसको फांसी देना चाहिए था। बेकसूर को किसी को मार देगा। अभी हम लोग जिसको पाते उसको गाली गलौज खा के इतना बड़ा हुए हैं। अभी मेरा बाप रहता तभी भी हम कुछ करते कि नहीं? अभी 4 बेटी को ब्याह हैं, उनका बात भी सुनना पड़ता है। हम खुद अपना कमाते खाते हैं बाहर में जा कर के। अभी मेरा बाप रहता तो हम कमाते, अभी हम भी कुछ करते, अभी पढ़ाई करते। डर लगता है आपको?
हमको कुछ डरे नहीं लगता, हमको 2 गजा कफन रहता है कंधा पर। कोई समझौता नहीं? नहीं कोई समझो। हमारा यहाँ आदित्य सिंह और ये राजो सिंह ऐसे ऐसे दिग्गज आए थे कि तस्वीर कर लीजिए। हमने जवाब दिया राजो सिंह के कि कलेजा पर हाथ रख के बोलिए सर कि हम कौन सा दोषी हैं, मेरा बाल बच्चा कौन सा दोषी है। यदि हम दोषी हैं तो आप जो कहिएगा हम मान लेंगे। और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नहीं, उसका न्याय दीजिए, मेरा बाप को मारा उनका न्याय दीजिए बस। तो उस घटना के बाद कभी कोई और लोग भूमिहार का ज़मीन खरीदे कि नहीं यहाँ? हाँ खरीद के किया। उसके बाद खरीदे? नहीं कोई नहीं खरीदा। उसके बाद कोई दलित भूमिहार का ज़मीन नहीं लिया? नहीं, मोहम्मदन तक नहीं लिया था। हाँ? मोहम्मदन भी नहीं, अल्पसंख्यक भी नहीं लिया। अल्पसंख्यक हैं इस गांव में? हाँ मोहम्मदन है हमारा। तो उस डर से, खौफ से हाँ नहीं लिया। आप क्या करते थे उस समय शिक्षक थे सरकारी स्कूल में? जो, हाँ मध्य विद्यालय लोहरा लक्ष्मीपुर में पदस्थापित थे नवादा में। और डीएससी के यहाँ रहते थे। डीएससी का ऑफिस और डीओ का ऑफिस में हमारा होता था रहना। हमको स्कूल बहुत कम करते थे। ज़्यादातर आप उनके सहयोगी के तौर पे काम करते? कोई है ही नहीं था वैसा, किरानिया नहीं, तो वहीं रहते थे। एक झटके में आपको पता चला कि हम परिवार पूरा बिखर गया? 100 बरस हम विकास हमारा पीछे हो गया। ये तो धैर्य रख के चले तो कम से कम बालो बच्चा निमाहे जैसे तैसे करके सबको। एक और बेटा आपके हैं, वो कहाँ है? क्या नाम था उनका? रविकांत रवि। हाँ, वो जिनकी आंखें निकाल ली गई? वो मानिक ये है शशिकांत शशि। हम्म। वो 10 में जो है शिक्षक में हम कराए विकलांग के आधार पर। वो मानपुर मध्य विद्यालय में है, रो अंचल। तो जिन लोगों की आंखें निकाली गई, एक तो आपके भाई गुजर गए, एक बेटा यहाँ है, एक बेटा टीचर हैं मानपुर में है, मध्य विद्यालय। मध्य विद्यालय। तो उनकी ज़िंदगी कुछ शादी किए, फिर उन दोनों की शादी हो गई दोनों थी? का शादी कर दिया है। उसको जो है मनोज, शशिकांत उर्फ मनोज को 2 बच्ची है और इसको 3 लड़का है। शादी हम सबको कर दिए। तो जब घटना घटी उसके पहले शादी हुई थी? नहीं उसके बाद भी किया। तो लड़की सामान्य है? इसका सामने है मंजली पुत्र। अच्छा दिखाई। अच्छा इनकी पत्नी? हाँ अच्छा एक नवादा में रहते हैं? एगो नवादा में। अच्छा केस लड़ना है? हाँ केस तो खैर हम मरते मरते छोड़बे नहीं करेंगे। अरे अब तो खाली बहस की बात है। वो बहस करेगा, हमारा बहस होगा, हो गया ख़त्म। 1 साल तो खाली। अरे एगो जज आए थे बहुत बढ़िया, संजीव कुमार श्रीवास्तव। उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, चले गए केरला। वो यदि 1 महीना रहता तो हमारा फैसला करके जाता, लेकिन दुर्भाग्य था कि उनका ट्रांसफ़र हो गया। उन्हें पूरा नकल निकाल के रखे हुए। हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक गए हैं। जब ये घटना हुई थी तो पूरे बिहार में किस तरह का माहौल हुआ था? बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। 7 दिन हम विधानसभा को चलने नहीं दिए थे। लालू जी एक बार बहुत कस के गरम भी हम पर हुए थे। हम क्या, हमारे सब कुछ जानकारी ले लीजिए, यदि हमारी गलती है तो आप जो कहिएगा हम भोगने के लिए तैयार हैं। लेकिन बेकसूर हमको बर्बाद किया गया है। ये यदि आपको पसंद है तो अच्छा हो। कब गरमाए थे आप? वहीं विधानसभा अध्यक्ष अथी में, विधानसभा में जखने घेराव कैले थे हम लोग। 7 दिन विधानसभा नहीं चला था। कौन लोग ने चलने दिए? विपक्ष के लोग हमको मदद किए। और आप भी गए थे विधानसभा? हाँ 3 दोनों बच्चा और हम। तो वही लालू जी बोले थे शादी कर दो बच्चा के, हम मदद करेंगे। उस समय तक हमको जो है वो नहीं जान रहे थे कि हरिजन में पासी है। यहाँ की थाना प्रभारी रोज़ मुलाकात होती थी, वो भी जानते थे कि जात का कोई है। तो पूछा लालू जी जाने? लालू जी पूछे डीएम से, तो डीएम बोला कि भाई हम पूछते हैं थाना प्रभारी से। तो जेएस गंगवार यहाँ एसपी थे। हाँ। वही बोले कि नहीं वो हरिजन में पासी है, बहुत मदद किए थे केस में वो। समझ गए ना। तब हल्ला हुआ कि हरिजन है। तब विपक्ष लोग जो है खड़ा हुए। असेंबली क्वेश्चन हुआ। असेंबली क्वेश्चन में मार्शल हम लोगों को पहुंचा देता था वहां तक, राबड़ी देवी के कमरा तक। पूरा होता था चिल्ला चिल्ली। 7 रोज़ विधानसभा नहीं चला था। उसके बाद हम चले गए, माननीय उदय नारायण चौधरी विधायक थे उस समय, उनके साथ चल गए दिल्ली। राष्ट्रपति KR नारायणन थे, उससे भी भेंट किए हैं जाकर।
3 दिन के बाद हमको मौका मिला था उनसे भेंट करने का। 5 मिनट मिला था, लेकिन एक आधा घंटा कम से कम हमसे बातचीत हुआ था। क्या बोले थे? बोले कि जहाँ तक मदद होगा आपको किया जाएगा। और क्या, वो भी तो ऐसे दलित थे। हाँ, ऐसे बोले थे कि 2 को नौकरी दे देंगे, एगो उसका भी बच्चा को नौकरी हो जाएगा। लेकिन भाई तो सरकार ऐसा है, चेंज होते रहता है। यहाँ हम लाते हैं डीएम के यहाँ फाइल तो बराबर दे देता है अथी में, वित्त विभाग में उसको अनुमति के लिए। 3 बार हम लाए। यहाँ एगो डीएम थे, ये का नाम था, अरे जब टिकवा पर गर्म हो जाते थे, उनसे भी बात हम किए। जो अरे दलित समाज से थे। हाँ मुझे कलमी बड़ा बड़ा रखते हैं। हाँ, सेहरा, दिवेश सेहरा। दिवेश सेहरा से जाके मिले, मीटिंग आर में जाते थे, जान पहचान हो गया था। हम मिले जाकर, हम किस तरह ऐसी बात है, मेरा फाइल वेलफेयर में है तीनों का, तो निकलवाइए। वेलफेयर से निकलवा के दिए, पढ़े, कहीं ठीक है हम अनुमति के लिए भेज देते हैं वित्त विभाग, वहाँ जितना जल्दी लाइएगा हम कर देंगे। 3 महीना के अंदर हम वित्त विभाग से ला दिए, और जहिया आया उसके 1 हफ्ते के बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो आए तितिन मारे साहब, उनसे भी मिले। उधर तो फॉरवर्ड रहता था तो ध्यान ही नहीं देते थे। तितिन मारे साहब कहीं हम भी कर देंगे, लेकिन तितिन मारे साहब तो बेचारे इतना कम अवधि में हमारे गांव के नेता लोग उनका ट्रांसफ़र करा दिया, फाइल रह गया। तो मीना जी आए तब? मीना जी से भी हम मिले थे, तो मीना जी कहीं कि इसमें हम अथी करेंगे, सोचेंगे। 2 बार मिले, लेकिन यही बात है, सोचेंगे तो फिर भाई कितना हम लोग जाएंगे। खैर अभी तक आपको न्याय नहीं मिला। सबसे दुखद बात यह है कि घटना बीते 22 साल हो गए, अब 22 साल में आपको न्याय नहीं मिला। ये हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है। नवादा जिला में 165 केस है जो इसी हालत में है, और सब है क्रिमिनल। 90 का केस अभी तक नहीं हुआ फैसला। तो नीतीश कुमार की सरकार ऐसी है, नीतीश कुमार ऐसे हैं जो दलित की हत्या करने वालों को जेल से बाहर निकालने के लिए कानून बदल देते हैं। आनंद मोहन की रिहाई के लिए किए ना, वो भी तो दलित IAS के हत्यारा है। अब क्या किया जाए, न्यायालय है भाई, उसको केस सुने वाला है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। अब देखता है फाइल इतना मोटा है तो कहता है इसमें बहुत समय लगेगा, हटा के धर देता है। चलिए, तो इनका संघर्ष जारी है, लड़ाई जारी है, लड़ाई लड़ेंगे न्याय के लिए। आपकी कितनी उम्र हो गई अभी? लगभग 70 हो गए। 70 साल में भी अपने एक भाई की जो जान गई और 2 बेटे की आंखें निकाल ली गई, आंखें तो उनकी भी निकाल ली गई थी जिनकी जान गई, तो उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जो घटना घटी उसके बाद भूमिहार का ज़मीन आज तक कोई दूसरे जात का लोग यहाँ नहीं खरीद पाए, इतना खौफ। तो ये है सामाजिक पूंजी और ये है सामंत, कि दलित अगर भूमिहार का ज़मीन खरीद लिया, पासी जाति का व्यक्ति, तो 1 की जान ले ली गई, 2 की आंख निकाल ली गई, चाचा गुजर गए, भतीजा अंधे हो गए, और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब की क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।